गिरीश कुमार खत्री चैनल पे आपका स्वागत है। अब की बार मैं आपको दिखा रहा हूँ 32 का जादू, 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन बाय वैदिक मैथ्स। 32 इंटू 32। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 4। उसके बाद में जैसा कि वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज होता है, 3 इंटू 2 3 इंटू 2 यानी 6 और 6 12। तो 4 के बाद आता है 2 और 1 हासिल रह जाती है। फिर 3 इंटू 3 9 और 1 जोड़ दिया 10, तो 1024। इस तरह हमारा 32 इंटू 32 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन वैदिक गणित में संपन्न हुआ, जैसे कोई यज्ञ संपन्न होता है। नाउ वी चेक इट बाय एक्सपोनेंट मेथड। 32 2 की पावर 5 होता है, और अगर उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो वो स्क्वायर होता है। तो 2 की पावर 5 को अगर 2 की पावर 5 से गुणा करें तो आता है 2 की पावर 10, जो होता है 1024। यह कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब आधार 1 हो तो घाते जुड़ जाती है। अब हम 32 का स्क्वायर करेंगे। 3 और 2 को अलग करते हैं। हमको इसमें दो दो डिजिट लेनी होती है, जैसे 09। 3 के लिए 09 और 2 के लिए 04। और इसमें हमको एक तिकड़म बिठानी पड़ेगी। जैसे 32 का स्क्वायर करना है तो 3 इंटू 2 इंटू 2 यानी 12, और 0904 को लिखेंगे और एक संख्या लास्ट से छोड़ देंगे, और फिर 12 लिखेंगे और उनको जोड़ देंगे, तो डिजायर्ड आंसर होगा 1024। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे 1024 का, जो कि हम पहले से जानते कि 32 होगा, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। जैसे आइंस्टीन एक ही सवाल को बार बार करता था। 1024 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं कि एंड में स्क्वायर रूट किसके आता है, या तो 2 के स्क्वायर में या 8 के स्क्वायर में। तो हम लास्ट 2 डिजिट काट देंगे। 10 है 3 के स्क्वायर के बीच में या 4 के स्क्वायर के बीच में, मतलब 9 और 16, तो हम लेसर नंबर लेंगे। अब हमारी सिचुएशन ये है कि 3 हमारे पास है और उधर 2 और 8 है। 1024 30 का स्क्वायर नहीं है, ये 32 का स्क्वायर है। 30 का स्क्वायर 900 है और 40 का स्क्वायर 1600 है, ये इसके बीच में है। तो हम 35 का स्क्वायर लेते हैं, जो 1225 होता है। तो 1024 लाइज बिटवीन 900 एंड 1225। इसका मतलब 30 और 35 के बीच में है ये, लेकिन 38 को हम डिस्कार्ड करेंगे और 32 हमारा डिजायर्ड आंसर होगा। अब हम यहाँ एक ट्रिक देखेंगे। 35 इंटू 35 जैसा कि हमने किया था पूर्व में, तो कई लोगों को समझ नहीं आया ये कैसे हुआ। तो देखिए, लास्ट डिजिट 5 हो तो 5 इंटू 5 25, और 3 अगर सेम है, जैसे 3 अगर 10 डिजिट में संख्या सेम हो तो उसको उसकी अगली संख्या से गुणा किया जा सकता है। जैसे 3 इंटू 4 12, तो 12 25। इसमें 25 कांस्टेंट रहता है। इसी तरह 45 में 4 इंटू 5 20 और 25। इसी तरह इसमें अगर 25 की ट्रिक भी है, जो एंड 25 से होता है। यहाँ पे 625 कांस्टेंट है। अगर 125 का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर करो, उसका आधा करो, 1 का आधा, दोनों को जोड़ो 1.5, उसको 10 से गुणा करो 15, और 625 आपका कांस्टेंट है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। है ना कमाल की बात। तो यह आपका आंसर आया 15625। अब देखते हैं अदर एग्जाम्पल। 525 इंटू 525। 625 कांस्टेंट है, 5 का स्क्वायर 25, और 5 को 2 का भाग दिया 2.5, और 25 और 2.5 को जोड़ा 27.5।
अब जैसा कि हम जानते हैं कि 10 से गुणा करनी है तो 275, तो 525 इंटू 525 आ गया 275, 625। अब एक छोटी सी ट्रिक, लेकिन ये बहुत असरदारक रहती है। जैसे 32, तो 32 में 3 10th डिजिट में है तो उसको 10 से गुणा करनी होती है, तो 3 इंटू 10 प्लस 2। इसी की जगह अगर 320 होता तो 3 इंटू 100 करते प्लस 2 इंटू 20 10 करते प्लस 0 इंटू 1 करते। अब देखते हैं टेबल ऑफ 32। इसमें हमको 3 की टेबल लिखनी होती है, फिर 2 की टेबल लिखनी होती है, फिर जो संख्याएं आमने सामने आ जाए भिड़ जाए उनको भिड़ा दो और जोड़ दो। जैसे 128 में एक संख्या है, दोनों भिड़ नहीं रही है तो नहीं भिड़ाओ। इस तरह हम 32 की टेबल हमने लिख दी है। अब जैसे हमको 32 इंटू 4 लिखना है, तो 3 को 4 से गुणा किया तो 12 आया, 2 को 4 से गुणा किया तो 8 आया, तो हमारा आंसर आ गया 128। यहाँ पर हमने 2 को 8 से जोड़ा नहीं क्योंकि दो दो संख्याएं नहीं है। अब जो आएगा उसमें दो दो संख्याएं होंगी। टेक अनदर एग्जाम्पल, 32 इंटू 7, 3 को 7 से गुणा किया आया 21, 2 को 7 से गुणा किया आया 14, एक और एक को जोड़ दो, वी गेट 224। ये मेंटली होना चाहिए। अब हम परसेंटेज से डील करते हैं 32 के। 25% ऑफ 32 यानी 1/4 इंटू 32 बराबर 8। 12.5% ऑफ 32 यानी 1/8 इंटू 32। 6.25% ऑफ 32 1/16 इंटू 32। लेकिन इसमें कुछ हम ट्रिक्स भी लगा सकते हैं, जैसे 25% ऑफ 32 को हम 2.5% ऑफ 3.2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ पॉइंट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर एक जगह हमने पॉइंट एक्स्ट्रा लगा दिया है, उसको हटा दिया, तो 125% ऑफ 3.2 भी हो सकता है, और 625% ऑफ 0.32 भी हो सकता है। थैंक्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू।